समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनको कुछ लोगों से कब्जा करा रखा है और उनको धीरे धीरे बेचकर भूमाफिया की कर रहे हैं हमारे गांव में। भूमाफिया मिट्टी में मिल गए हैं सरकार में, भूमाफियाओं को धरती में मिला दिया। मगर इस गांव के भूमाफिया का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसा कैसे? मोदी जी से नाराज है? प्रत्याशी से? हम मोदी जी से बिल्कुल नाराज नहीं है, मगर मोदी जी की जो उपलब्धियां है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, तो हम उन कर्मचारियों से नाराज हैं। नाराज इसलिए आज तक गाँव नहीं आया। गाँव नहीं आया। आज पहली तारीख है जी, 12 दिन रही है, 13 तारीख को कोई नहीं हमें वोट दो, कोई भी नहीं आए वोट मांगने। नहीं, नौकरियां है नहीं, हम दोनों लोग नौकर थे, अभी भी दोनों की नौकरियां सरकार में छीनी गई। क्या आप क्या करते हैं? हम तहसील में अमीन थे शाहजहांपुर, उसमें सांसद राममूर्ति सिंह वर्मा थे। 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी और निकाल दिया। नहीं करा। हाँ, गांव से आशा वर्कर थी हमारी वाइफ, उनको यादव जी प्रधान जी उन्हें वोट नहीं दिया, उन्होंने हटा दिया, निरस्तीकरण करवा दिया। कोई चीज है लौड़ा इतना बड़े वाले बच्चे हैं जो मोड़ पढ़ने जाएंगे या खेरे जाएंगे। अगर ऐसा कौन सा गाँव है जिस गाँव में स्कूल नहीं है, बच्चा यहाँ नानी चुराते हैं घूम के जाते हैं मोड़ पे, तो वहाँ टकरा जाए मर जाए। के नेता जो हैं अपनी गुंडागर्दी के बल पे जीते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हमने वोट नहीं दिया तो हमारे विकास भी बंद करा दिया जाएंगे, हमारे पीछे गुंडे लगा दिए जाएंगे, हमें परेशान किया जाएगा, और वही हो रहा है आज तक। ठीक है, इन समस्याओं को देखने के लिए मोदी जी तो नहीं आएंगे, ये लोकल की समस्या है। लोकल से गांव में जो कोई स्कूल बनवाएगा, बराबर बनवाएगा, नालियां बनवाएगा, रास्ता देगा, तो वोट डालेंगे। जनता की जो राय है, रायशुमारी, उनका कहना यह है कि यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक वोट मांगने नहीं आया है। कोई भी जनप्रतिनिधि, विकास कार्य की तो बात ही छोड़ दो, वोट लेने मांगने नहीं आए हैं। आखिरकार ये जनता क्या करेगी? यहाँ की जनता की राय ये भी है कि हम इस बार वोट भी नहीं करने वाले, मतदान। नमस्कार, मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आज ग्राम जल्लापुर में मैं आया हुआ हूं और ये गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का सबसे आखिरी गांव बोला जाता है, बॉर्डर का गांव बोला जाता है। इसके जस्ट बाद बरेली लग जाता है। जो भी अगले गांव हैं, जरौल है, इसके अलावा जो भी पास पड़ोस के गांव है वह डिस्ट्रिक्ट बरेली के अंतर्गत आते हैं। मैं इस गाँव में आया हूँ और यहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई को चौथे चरण में शाहजहांपुर में भी इलेक्शन लगा हुआ है, वोटिंग होने वाली है। जनता जनार्दन क्या कहना चाहती है, अपनी समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहते हैं। तो आज जल्लापुर के लोगों से बात कर लेते हैं कि इनकी समस्याएं क्या, ये किनको वोट करने वाले और किनकी सरकार बनवा रहे हैं। दादा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चौथे चरण में चुनाव लगा हुआ है शाहजहांपुर के अंदर, किसको जिता रहे हैं? सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि हम वोट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि भेदभाव की राजनीति होती है यहाँ पर, और ये बॉर्डर का गांव है, यहाँ कभी कोई सांसद, कोई नेता, कोई सुनवाई नहीं करता, बल्कि हमारे गांव की जनता को पुलिस के माध्यम से लुटवाया जाता है। अरे ऐसा कैसे? अगर प्रार्थी थाने जाता है तो उल्टा पुलिस उसे ही पकड़कर चालान करती है और पैसे ले लेती है या बंद कर देती है, सताया जाता, कोई सही ढंग से काम नहीं होता है। इस गांव के अंदर जो है बहुत बड़ी राजनीति फैली हुई है, जो कि ना तो कभी गांव में स्कूल बनने दिया जाता है, ना कोई विकास कार्य होने दिया जाता है। कुछ चुने हुए लोगों को अपना जो है समझकर एक भेदभाव की राजनीति के तरीके से उनको लाभ दे दिया। कितने सरकारी संस्था है अभी गाँव के अंदर? कौन कौन से सरकारी संस्था? कोई सरकारी संस्था नहीं है। स्कूल है? कुछ भी नहीं, स्कूल भी नहीं, प्राइमरी स्कूल नहीं, कुछ नहीं है, अस्पताल है कुछ नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है कुछ नहीं है। हमारी गलियों में तो खड़ंजा तक नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी नाली की व्यवस्था कैसी गांव के अंदर? अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं। हम लोग वोट देंगे ही नहीं, बिल्कुल चुनाव ही नहीं करेंगे। वोट मांगने कोई आया नहीं है यहाँ तक, तो वोट देंगे किसे? कोई नेता नहीं, वोट मांगने नहीं आया, कोई नहीं आया है अभी तक नहीं आया है। कौन कौन? अच्छा, प्रत्याशी कौन कौन है अपने यहाँ, जानते हो आप? प्रत्याशी तो हम उनको जानते हैं। भाजपा के प्रत्याशी अरुण कुमार सागर जी, जो कि अभी वर्तमान सांसद हैं, दोबारा टिकट उन्हें मिल गया। अच्छा आए हैं। दूसरे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो राजेश कश्यप थे, लेकिन उनका टिकट काट करके समाजवादी पार्टी ने ज्योत्सना गौड़ को दे दिया है, अब वो प्रत्याशी हो गई हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि भैया तो कह रहे हैं कि हम तो वोट ही नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। आप में से वोट करने वाले लोग जो हैं वो किसको वोट करने वाले हैं और किसको जिताने वाले हैं?
वोट तो जब आने वाला मजबूरी में मोदी को दिया जाएगा, बीजेपी के लिए। यहाँ के सांसद कभी वोट मांगने नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, 10 साल में कभी नहीं आते, गांव तक नहीं देखा है, कोई नहीं आया। जल्लापुर के लिए रास्ता नहीं है, कोई जी। ना खेत पे जाए तब भी रास्ता नहीं है, अब उस सड़क पे जाए तब भी रास्ता नहीं है, जी। वो खर्रा पड़े हुए हैं, कोई देखता नहीं है, पुलिया टूट गई है। हमारे गांव में जो कोई स्कूल बनवाएगा, बराइतघर बनवाएगा, नालियां बनवाएगा, रास्ता देगा तो वोट डालेंगे, नहीं वोट डालेंगे। देखो बात ये है, सही यही बात सही है, यही बात सही है। हमको कुछ नहीं है तो हम करें क्या? स्कूल ना है, रोड देखो आपने, रोड देखा आपने, किधर नहीं है रास्ता, किधर है ही नहीं। मैं एक बात और बंद के जाते हैं और वहाँ लिस्ट जाते हैं तो गौ तरीका से ही चले जाते हैं। वो उन्हें कपड़े सन जाते हैं, जाते मेहमानी खाने के लिए कपड़े सन जाते हैं, उस नाले में रास्ता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन लगाते हैं, वहाँ से नेता धमक देते हैं तो कोई काम नहीं होता है, सारा कोई काम नहीं होता है। जाओ देख लो, जाए अभी खरंजा पड़ता है तो उस पर रोड़ा यहाँ डाल दिया, वहाँ डाल दिया, कहीं ईंट बैठ जाएगी 8 दिन बाद, वहाँ का चुनाव लोकतांत्रिक पर्व है दोस्तों, और यहाँ की जो जनता है वो कह रही कि हमसे तो वोट ही नहीं मांगने आ रहे हैं। अब समस्या तो यहाँ पर ये है कि जिनको आप नेता बना रहे हो वो आपसे आपके वोट की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। अपने वोट की ताकत को दिखाना है, एक एक बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। योगी बाबा जी से हम नहीं मिल पाएंगे, उसकी समस्या पुलिस आती है, अगर कोई लेटर डालो तो पुलिस गालियां देती है, अगर छोटी मोटी गांव में समस्या तैयार करो, कोई बात बताओ तो पुलिस ले जाके चालान कर देती है। इस तरीके से इस गांव में कितने वोटर हैं? 800 वोटों वाला गांव है ये दोस्तों, 800 वोटों वाला गांव है, और यहाँ पर कोई भी वोट मांगने नहीं आया है, कोई भी वोट, किसी को जरूरत ही नहीं है। उन नेताओं के लिए, उन प्रत्याशियों के लिए भी मैं ये इंगित करता हुआ वीडियो डाल रहा हूँ कि ये जल्लापुर गांव है और यहाँ कोई भी वोट मांगने नहीं आया है। इनकी समस्याएं क्या खाक सुनी जाएंगी जब इनके वोट ही नहीं तुम्हें जरूरत है। और आप लोग देखो, मैं आपसे एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ कि वोटिंग करना तो बहुत जरूरी है। आप ये कहते हो वोट, ये डिसीजन मत लीजिए आप लोग, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आप क्या समस्या आप सुलझाएंगे? बोलो, हमारी गली में चल के देख लो, आज भी देख लो, सारी गलियां बंद हैं, विरोधियों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बंद कराई हैं ये सारी गलियां, वोट ना देने के चक्कर में, एक प्रधानी का वोट ना देने में सारी गलियां बंद करवा दी हैं और अंदर मर जाने के लिए आपके पास कानून है? कोई कानून नहीं है। आप कानून का सहारा लीजिए। डीएम एसडीएम को जाने कितने बार आवेदन दे चुके हैं, बाप दादे मर गए तो आवेदन देते देते अब हम देते देते लूट लिया, लाखों रुपया घर से लूट लिया है पुलिस ने और कोर्ट ने, कचहरी ने, और कोई न्याय नहीं मिला अभी तक। और ना हमारी गलियां खोली गई। इतनी जगह दिखाएं जो भूमाफियाओं ने कब्जा कर ली इस गांव के, और जो ग्राम समाज की जमीन है जहां स्कूल बनाया जा सके। अरे भूमाफिया क्या सरकार से तगड़े हैं? हाँ, आप लोगों से बड़े हैं, आप उनको आवेदन कीजिए उनके विरोध में। सरकार से तगड़े हैं और उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं, उसी तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई आता है वो कर्मचारी वहाँ सही कर देते हैं। एक बात सुनिए, सरकार कोई भी आए, अगर भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जाएगा तो जो जनता के अन्य लोग हैं वो रुष्ट हो जाएंगे। और यही एक कारण है कि आज आप देखिए कितने कितने बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया, चाहे वो सरकार की तरफ से हो और चाहे कोर्ट की तरफ से हो। सरकार ने जिन माफियाओं को मिट्टी से मिलाया था वो सरकार से टक्कर ले रहे थे। सरकार ने अब हमारे वोटों के जरिए अपनी राजनीति को सुधारा है, बल्कि हमें सुधारने की कोशिश नहीं की, ना हमारा कोई कार्य करके दिखाया है। हमें तो लूटने के लिए छोड़ दिया कि लूटो, पुलिस तुम्हें लूटेगी, कोई भी लूटे, जनता लूटे, समाजवादी पार्टी वाले लूटे, चाहे कांग्रेस वाले लूटे, चाहे बसपा वाले लूटे। बसपा वालों से कोई बात होती है तो झूठे केस और हरिजन एक्ट और उल्टी लगा दी जाती है। जब वोट पड़ते हैं उस दौरान तो नेता आते होंगे वोट को, आपको देखा इस गांव में, आज आपको देखा कोई नहीं आता है। हमारे सांसद जी 12 दिन रह गए, आज 17 तारीख वोट पड़ेंगे, आए नहीं अभी तक। नगरिया जाएंगे 5 साल में बचते हो गई, अभी जल्लापुर नहीं देखा कब मरा या जिया या आग लगी। जल्लापुर गांव देखा नहीं है भैया, कैसा गांव है जल्लापुर गांव पे है? जानता हो कोई अगर पहुंचे तो कहा तो तुमने मोदी को वोट दिया, हमारे लिए नहीं दिया है। अच्छा, ये सांसद महोदय कहते हैं, सांसद महोदय कहते हैं, हम तो बोलो कौन देगा वोट? तुमने दिया तो मोदी को कौन देगा वोट? दिया तुमने हमें। यहाँ की जनता की एक और समस्या सबसे तगड़ी है, उनका कहना है कि जब हम सांसद महोदय के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम तो मोदी को वोट दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे। भाई एक बात बताओ पहले, चलो मोदी को ही मान लिया वोट तुमने दे दिया,
अगर मान लीजिए कि अगर हम अपनी अड़ पर आ गए, जैसे ये भैया हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे, और इस प्रकार से जैसे आपका गांव कर रहा है ऐसे 10 20 50 100 गांव के लोग कहने लग जाएं, तब तो लोकतंत्र मिट जाएगा। लोकतंत्र मिट जाएगा, आवाज दबा दी जाएगी और जैसे जो मर्जी होगी वैसे काम करना शुरू हो जाएगा। हमें वोट डालने का अधिकार सिर्फ इसीलिए दिया जाता है कि हम अच्छी सरकार को चुन सके, अच्छे नेता को चुन सके। सरकारी अंदर खाने यहाँ पर खड़े हुए लोग ये बात कह रहे हैं, अंदर खाने वो मोदी को और अरुण सागर को वोट करना चाहते हैं। मैं इनकी भावनाओं को भांप चुका हूं, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि जिस कैंडिडेट को वो वोट दे रहे हैं उस कैंडिडेट से वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। जिस कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट दिया है वो उससे बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे वोट को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और मुझसे ये कह दिया जाता है कि तुम तो मोदी को वोट करते हो। ये यहाँ के लोगों की शिकायत है। अब ये बेचारे करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, और ये अपना दुखड़ा बेचारे किससे रोएं। इनके नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे यहाँ से दूर स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। गांव से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा खड्ड है जिसमें मेरी भी मोटरसाइकिल अभी गिर गई। तो बताइए, ये तो इनका तो 24 घंटे निकलना होता है। मैं तो आज एक बार आया हूँ। तो मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए उन लोगों के लिए, प्रतिनिधियों को शूट करना चाह रहा हूँ और दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया ये जनता है, ये पब्लिक और ये सब जानती है। पब्लिक के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर ये समझ रखा हो ना कि पब्लिक अपनी तरफ से वोट करके हमको जिता देगी, निश्चित बात मान लीजिए कि अगर पब्लिक अपने पर उतर आई और उसने वोट न डालने का डिसीजन ले लिया तो घाटा किसका है ये सब जानते हैं। इसलिए मैं नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस गांव में भी घूमिए एक बार आकर के। मैं तो मीडिया कर्मी हूं, मैं तो आज वीडियो बना करके चला जाऊंगा, ये वीडियो नेट पर डाल दूंगा, लेकिन उन नेताओं से आग्रह करता हूं जो वोट तक मांगने अभी तक नहीं आए हैं, जो इन लोगों की समस्याएं अभी तक सुनने नहीं आए हैं। इनकी समस्याएं कौन सुनेगा? इनके लिए ना तो कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई सरकार है। ये तो बेचारे ऐसे जैसे पुराने जमाने में कबीलाई लोग रहते थे ना, कबीले टापुओं पर रहते थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से, ऐसे रह रहे हैं। पैसा के लिए नेता सब बहुत भूखे हैं। तो क्या गौशाला का पैसा खा जाएंगे? हाँ, गौशाला को खा जाते हैं पैसा, गौशाला का पैसा सब खा लेगा, पैसा खा जाएंगे। हमारे बच्चों की रोजी रोटी खाए जा रहे हैं। अगर गौशाला के सब पैसा खा ले, आज हमारे खाने को पैसा नहीं और अफसरों के आगे, कोर्ट के आगे पैसा खर्च करता फिर रहा हूँ। सारी गलियां बंद कर ली गई, अंदर मार देने का प्लान बना लिया गया और सब सारी राजनीति है एक बोटी। भाई साहब बताओ, हमारे गाँव में अभी बारात आ जाए और पानी बसने लगे तो इनकी तो सब ऐसी तैसी मर जाएगी। हम कहाँ बारात रोके? अपने मकान में रोक लें। क्या बात? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ना स्कूल है, ना धर्मशाला है, ना कोई चीज है, ना लौड़ा रचना है। इतना बड़े वाले बच्चे हैं जो मोड़ पढ़ने जाएंगे या खेरे जाएंगे। स्कूल तो बनी है हमारे गाँव में। ये जब इतनी समस्याएं हमारे आगे आई तो हम यहाँ से लेकर डीएम एसडीएम सब जगह भागे। 20 साल में डीएम साहब की आंखें नहीं खुली। एक गरीब की गली आकर नहीं झांक कर देखा कि क्या समस्या है। जो भेजे जाते हैं कर्मचारी, वो किसी की बिरादरी का होता, कोई रिश्तेदार होता है, वो भाई भेदभाव की राजनीति से वहाँ ऊपर लिख के दे देता है। मोदी जी से नाराज है प्रत्याशी से? हम मोदी जी से बिल्कुल नाराज नहीं है, मगर मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, तो हम उन कर्मचारियों से नाराज हैं। नाराज इसलिए आज तक गाँव नहीं आया। गाँव नहीं आया। आज पहली तारीख है जी, 12 दिन रही है, 13 तारीख को कोई नहीं हमें वोट दो, कोई भी नहीं आए, वोट मांगने नहीं आए। जल्लापुर के लोगों की समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में एक बार भी नहीं आया और इस बार दोबारा से उन्हें टिकट मिला है, लेकिन वोट मांगने दोबारा फिर नहीं आए, ना हमारी समस्याएं सुनी गई। हम तो मोदी को वोट कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी से वो 1% भी राजी नहीं हैं। यही है ना, यही है ना। अब मैं उन नेताओं से करवत निवेदन अपने चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि कृपया करके आप जल्लापुर में इन 12 दिनों के अंदर एक बार विजिट जरूर करिएगा और जल्लापुर के हालातों को देखिए, जल्लापुर के लोगों से मिलिए, इनकी समस्याओं को सुनिए और संभव हो सके तो इनको आश्वासन ही दे दीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना कि नेता तो झूठा आश्वासन दे करके चले जाते हैं। यहाँ तो झूठा आश्वासन भी देने कोई नहीं आया। स्कूल तो बनिए जाए, स्कूल बन जाए। तो दोस्तों, मैं इस प्रकार के वीडियो बना करके हर दिन नए गांव की समस्याओं को उजागर करता हूं। 12 दिन शेष बचे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर के अंदर वोट पड़ने के लिए और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा सकूं। आपकी क्या राय इस वीडियो पर और इन लोगों की राय पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, अगले गाँव में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।